इंसान अपनी पूरी ज़िंदगी दो द्वीप के बीच फंसा रहता है। एक द्वीप है खुशी का, दूसरा द्वीप है दुखी का। पर वो कभी किसी एक द्वीप के किनारे तक पहुंच ही नहीं सकता। इंसान अपनी ज़िंदगी में खुशी की तलाश करता है। मैं भी खुशी की तलाश करते करते एक शख्स से मिला जो अपनी ज़िंदगी में 100 दिन के खुशी ढूंढ रही हैं। उन्होंने अपने लिए चैलेंज रखा है कि वो 100 दिन खुश रहे। जिन्होंने सिविल सर्विस परीक्षा को चुना अपनी खुशी के द्वीप तक पहुंचने के लिए, लोगों के बीच रहने के लिए, लोगों के संपर्क में रहने के लिए, लोगों के लिए कुछ करने के लिए, समाज का दिया हुआ कर्ज उतारने के लिए उन्होंने साबित कर दिया अपनी डेडिकेशन और मेहनत से इंसान चाहे तो खुशी के द्वीप तक पहुंच सकता है, बशर्ते वो अपनी दिल की सुने और मेहनत करता रहे। आइए मिलिए सबिया रिजवी मैम से, इंडियन रेवेन्यू सर्विस यूपीएससी 2009 बैच। अपनी खुशी की तलाश में उन्होंने अपनी दिल की सुनी और वो राइटर, बशर्ते दिल से राइटर है, वो समाज को अलग निगाह से देखती हैं। खुशी के द्वीप पर जाने का ये सफ़र कैसा रहा, मैंने इसका नाम खुशीनामा रखा है। आइए जुड़िए मेरे साथ ऑन स्पॉटिफाइड। मेरा नाम है शादैन और आप सुन रहे हैं हॉलिस्टिक हयात ऑन स्पॉटिफाइड। Please, please, we'll start. Thank you, members. For thank you, ma'am. Thank you for joining me on this podcast for your humble sessions or about down to earth personality. I have seen like you, ma'am. I have seen your on Instagram status that you are searching in the happiness. मैम आप खुशियाँ की तलाश करती है अपनी जिंदगी में। मैम आपके हिसाब से खुशी क्या है? मैम आप हर चीज खुशी में देख रही हैं, तो आप कैसे डिफाइन करती है खुशी को? खुशी सदाइन खुशी ऐसी चीज है जो हमेशा अंदर से आती है। मतलब कहीं भी कभी भी कोई बाहर का एक्सटर्नल सोर्स, कोई पर्सन या कोई चीज आपको खुश नहीं कर सकता। और वो जो आप खुश होते हैं, आपको ऐसा लगता है जैसे आपने कुछ देखा है, आपने कुछ किया और आप खुश फील हो रहे हैं। तो वो भी आप इसलिए खुश फील होता है बिकॉज यू डिसाइड टू फील हैप्पी अबाउट इट। या आप अंदर से डिसाइड करते हैं कि हाँ, मुझे इस चीज को लेकर खुश होना है। तो हमारे हिसाब से हैप्पीनेस जो है वो एक चॉइस होती है। और ये हैशटैग है या ये जो एक सेंटेंस है, फ्रेज है, हैप्पीनेस इज अ चॉइस, ये आजकल बहुत लोग इस्तेमाल करते हैं। बट जैसे ही जरा सी कोई मुश्किल आती है तो लोग भूल जाते हैं कि इसका मतलब क्या है। तो हमेशा आपको समझना, इस बात की समझ रखना कि क्या चीज आपको ऊपर वाले ने, अगर आप ऊपर वाले में यकीन रखते हैं, तो क्या चीज आपको ऊपर वाले ने दी हुई है जिसके लिए आपको शुक्रमंद होना चाहिए, खुश होना चाहिए। और क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके हाथ में नहीं है बट स्टिल खुश होना आपके हाथ में है। अगर आपने हमारा प्रोफाइल देखा हो तो हम बहुत छोटी छोटी चीज ये पे खुश हो जाते हैं। फॉर या एग्जाम्पल, खाने के बाद जरा सा सौंफ खा लेंगे तो उसमें खुशी हो जाएगी। या घर की चौखट पे बैठने को वैसे तो बड़े बूढ़े मना करते हैं, बट वहां बैठ के और जरा सी देर ऐसे बाहर देख लिया, उसमें हम खुश हो जाएंगे। या सोने में खुश हो जाएंगे, नहाने में खुश हो जाएंगे। एक्चुअली ये छोटी छोटी चीजें आपको सच में बहुत ज्यादा खुश कर सकती हैं। और ये आपकी मर्जी है कि आप कितने खुश रहेंगे। मैम लोग अपने बिजी शेड्यूल में मैम खो जाते हैं। मैम आपके एज ए जॉब एज ए IAS ऑफिसर्स मैम लोग तलाश नहीं कर पाते हैप्पीनेस में, तो कुछ ऐसे हिंट जो आपके हिसाब से हो जो खुशी खोज सके लोग। मतलब कुछ आपके हिसाब से जो लगता है, कुछ चाइल्डिश बिहेवियर या कुछ ऐसा हो। अ, हमें एक्चुअली और लोगों ने भी बोला है। देखिए, जैसे हम लोग अपने बचपने को इतना अंडररेट कर देते हैं। हम लोग बड़े होके कैसे होने वाले हैं, ये पूरी चीज हम लोगों का बचपना कैसा गुजरा है उस पर डिपेंड करता है। तो अगर हम लोग कोई काम बड़े होके भी कर रहे हैं जो दूसरों को चाइल्डिश लगे, लेकिन उससे आपको अच्छा लग रहा है, तो यू शुड डू इट। एंड वी शुड अवॉइड दीज लेबल्स कि ये चाइल्डिश है या कुछ और है। कैन यू हियर मी सदाइन? You're audible. You're योर audible. वीडियो इज स्टक। हेलो? I'm sorry. Yeah, you're audible, ma'am. You're audible. You're audible. हेलो? Yeah. You're audible, ma'am. Hello. हेलो? Hello. You're audible, ma'am.
जो यू कैन कंटिन्यू। या आई वाज सेइंग कि हम लोग ना अपने बचपने को बहुत ज्यादा अंडररेट करते हैं। एक्चुअली बचपना ही वो पीरियड होता है जो डिसाइड करता है कि हम लोग बड़े होकर कैसे होने वाले हैं। Yeah. और वो चीजें जो हम लोग बड़े होकर कहते हैं अरे ये तो बचकाना है या ये है वो है, असल में वो बचकाना नहीं होती हैं। वो ऐसी चीजें होती हैं जो सच में आपको अंदर से खुश करती हैं। Yeah. फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, कुछ लोगों को जैसे लेडी ऑफिसर्स को दे प्रेफर, दे एंजॉय वेयरिंग साड़ी टू वर्क। सो ये एक उनकी एक तरह की हैप्पीनेस हो सकती है। या जैसे आम लोगों की हम बात करें तो सुबह उठते ही इफ दे गेट अ टी एट बेड, अगर उन्हें बेड पे ही चाय मिल जाए तो आई थिंक इट्स अ काइंड ऑफ हैप्पीनेस। या सुबह Yeah. उठते ही आप घर में उठ के सबको सलाम नमस्ते कर रहे हैं, दैट्स अ डिफरेंट काइंड ऑफ Yeah. हैप्पीनेस। मतलब ये जरूरी नहीं है कि आपको खुश होने के लिए आपकी लॉटरी लगनी चाहिए या आपका करियर पूरा सेट होना चाहिए, या खुश होने के लिए आप छोटी छोटी चीजों से भी खुश हो सकते हैं। कई सालों बाद आप पेंसिल इस्तेमाल करेंगे, शायद आपको उसमें भी उतनी खुशी होगी। Yeah, तो see. एक छोटी छोटी चीज है, मतलब आपको ना सिर्फ आइडेंटिफाई करने की देर होती है कि मुझे क्या चीज अच्छी लगती है और मुझे इस चीज से खुशी मिल रही है। मैम, आपकी जर्नी एज ए इंडियन रेवेन्यू सर्विस आईआरएस में, मैम आप अभी भी किस तरह से जर्नी को डिफाइन करेंगे? या आप खुशी की तलाश करने में जर्नी को डिफाइन करेंगे, या कैसे डिफाइन करेंगे आप इस जर्नी में? मतलब एक लड़की जो सोचती है एक्चुअली एज यूपीएससी के बारे में, मैम हाउ यू डिफाइन योर? एक्चुअली एक्चुअली हम सच बताएं तो यूपीएससी की जो जर्नी है हमारी, वो खुशी की तलाश की नहीं थी। Yeah. वो गम को या मुश्किलों को हटाने की कोशिश थी। Yeah. मतलब जो भी हमारे सर्कमस्टांसेस थे, जैसे हमारी तो फैमिली काफी सपोर्टिव रही, और कभी ऐसी बचपन में फर्स्ट या सेकंड क्लास में हमने टॉप कर लिया था क्लास में। तो Yeah. हमें याद है, हमें नींद, हम तो सोए पड़े हुए थे, आई डोंट नो कुछ रिजल्ट वगैरह आया, एंड आई ओवरहर्ड वन ऑफ माय फैमिली मेंबर टेलिंग मी कि अरे, मतलब टेलिंग अदर्स कि अरे सभी आगे तो जो है हाईएस्ट मार्क्स आए क्लास में, और हमने तो उसकी कोई मदद भी नहीं करवाई, पता नहीं कैसे उसके इतने अच्छे नंबर आ गए। तो ये Yeah. नींद में थे हम, लेकिन हमें सुनाई दे गया और हमें लगा ओ माय गॉड। अब फिर ऐसा होता था, जैसे ही कोई टेस्ट आता था तो हमें लगता था यार अब तो मेहनत करनी पड़ेगी, नहीं तो घर वालों के सामने ना नाक कट जाएगी। तो Yeah. जो हम पढ़ाई को लेके सीरियस हुए वो इसलिए हुए थे क्योंकि हमें अपना एक वो रखना था कि मतलब जो हमारे हाईएस्ट मार्क्स कभी हमारे आए फर्स्ट सेकंड क्लास में, वो इसलिए, वो तुक्के से नहीं आए थे, वो इसलिए आए थे कि हमने मेहनत करी थी। फिर उसके बाद आई हैव बीन टेलिंग दिस ऑन मेनी प्लेटफॉर्म्स। हमारे सोशल साइंस के टीचर थे, हम आई बिलोंग टू रामगंज मंडी, Yeah. कोटा से 60 किलोमीटर दूर एक छोटी सी तहसील है, वहाँ के रहने वाले हैं। वहीं पास में मोड़क है एक 9 किलोमीटर दूर, वहाँ पे डीएवी में हम पढ़ते थे। स्कूलिंग हमारी वहीं से हुई है, 5th to 10th हमने वहीं पढ़ाई करी है। तो वहाँ पे हमारे गोविंद शर्मा सर टीचर रहे थे, उन्होंने हमें एक्चुअली सिविल सर्विसेज के बारे में बताया। उससे पहले तो हमें पता भी नहीं था कि क्या होता है, क्योंकि कोटा में हमेशा डॉक्टर इंजीनियर बनने का सबको रहता है। Yeah. और इनफैक्ट हमने जब हमें मैथ्स बहुत पसंद थी, लेकिन यूपीएससी के लिए मैथ्स थोड़ा मुश्किल सब्जेक्ट माना जाता है। और फिर ये हुआ कि मैथ्स चूज करें या हिस्ट्री चूज, मतलब सोशल साइंस चूज करें, तो हमने सोशल साइंस चूज करी थी। उसमें भी बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हुई थी, छोटी जगह है, सबको लगा हम 10th में फेल हो गए। तो मतलब हमेशा से एक सोशली ना एक बहुत वो रहा, जैसा कि हमारे टीचर ने कहा था कि सब लोग जो है नदी के बहाव में बहते हैं, और ये जो तुम चुनोगे यूपीएससी का टारगेट, वो इस तरह का होगा कि तुम नदी के बहाव के अगेंस्ट जाओगी। तो वही चीज हमारे साथ पूरे टाइम होती रही जब तक हमारा क्लियर नहीं हो गया। उसके बाद एक्चुअली सदाइन, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये तो हम बहुत बचपने की बात बता रहे हैं, 8th 9th क्लास में जब हमने डिसाइड किया था कि करेंगे यूपीएससी। उसके बाद फिर ऐसा हो गया कि हमने जो सब्जेक्ट्स चूज किए, जैसे हमने बीए ऑनर्स हिस्ट्री किया है Yeah. ग्रेजुएशन अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से। तो उस तरह के सब्जेक्ट्स लेने की वजह से ना, जैसे घर के हालात काफी चेंज हो गए, मतलब फाइनेंशियली बहुत प्रेशर आने Yeah. लगा। हमारी बहन काफी एक खराब शादी में फंस गई, तो हमें ऐसा लगता था कि हमारी जिम्मेदारी है, मतलब हम ऐसी सिचुएशन में आ गए कि हमें जल्दी से जल्दी अपने ग्रेजुएशन पूरी करनी है, Yeah. और जल्दी से जल्दी अपेयर होना है, पहली बार में ही निकालना है। तो Yeah. वो एक्चुअली में चूंकि हम ऑलरेडी आगे बढ़ चुके थे, अपने सब्जेक्ट हमने इस तरह से चूज किए थे कि हम यूपीएससी को ही तवज्जो देंगे। एंड देन देयर वाज सो मच ऑफ प्रेशर फ्रॉम ऑल द कॉर्नर्स, ऑल दैट, आई मीन फ्रॉम एवरीवेयर। फिनेंशियली था, मेंटली था, इमोशनली था, सब कुछ था। तो बहुत ज्यादा प्रेशर में थे। फिर
आई थिंक, और हमने खुद से बोल रखा था सदाइन कि अगर हमारा एक Yeah. बार में हो जाता है तो ठीक है, नहीं तो हम पे कोई और जॉब करेंगे, इतनी Yeah. ज्यादा प्रॉब्लम थी। Yeah. बट वो हो गया, तो ये खुशी की तलाश में नहीं था, ये Really? एक्चुअली में जो मुश्किलें हैं उनको हल करने की तलाश में था। और खुशी और सेटिस्फैक्शन में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। सेटिस्फैक्शन अलग होता है, खुशी अलग होती है। कई लोग सेटिस्फाइड होते हैं अपनी जिंदगी में लेकिन खुश नहीं होते, मतलब उनमें एक ठहराव होता है, बट दे आर नॉट life, and for helping people who are around me, especially my family. Yeah. So Ma'am, that is it in short. मैम योर स्माइल इज रिफ्लेक्टिंग दैट, मतलब आपकी स्माइल रिफ्लेक्ट करे कि आप खुशी की तलाश में आज बैठी हुई हैं मैम। अभी भी मैम आप राइटर की लेखक राइटर्स के बारे में आपके स्टेटस रिफ्लेक्ट करते हैं मैम। आप लगता है खुशी की तलाश कर रहे हैं एज ए राइटर मैम। एज ए राइटर यू आर थिंकिंग एज ए हैप्पीनेस, इन सर्च ऑफ हैप्पीनेस। एज ए राइटर यू आर थिंकिंग एज सर्च ऑफ Actually, Sadayan, हम सही बताएं तो हम सच, if to tell you the truth, I wanted to be a writer. I mean, even before I chose this career of being an IRS officer, I wanted to be a writer. और जैसे हमने जब क्लियर किया यूपीएससी, उसके बाद ट्रेनिंग वगैरह हुई, फिर जब आप फील्ड में आते हैं तो हकीकत बहुत अलग होती है, फिर उसमें एडजस्ट होने में काम का बोझ भी बहुत ज्यादा था। सब करते करते हम अपनी राइटिंग को तवज्जो नहीं दे पाए। अभी फिर जब काफी फैमिलीज अधूरी हो गई, बट पर्सनली हमारे लिए स्पेशली वो टाइम जब था, जो पहला लॉकडाउन हुआ था, उसमें हमारा बहुत दिल किया कि हम बैठ के कुछ लिखें। तब हमने लिखना पढ़ना शुरू किया। हमारा इंस्टाग्राम का अकाउंट भी हमने तभी बनाया था। उससे पहले आई वॉज नो वेयर ऑन सोशल मीडिया, हमारा कुछ था नहीं। अब हम माइक्रो फिक्शन लिखते हैं, वो सब लिखते हैं। हैप्पीनेस तो हमने ऐसे ही स्टार्ट किया था बिकॉज हम 2 बार फेसबुक पे ऑलरेडी 2 साल, दो बार, मतलब 200 रीजन हम ऑलरेडी शेयर कर चुके हैं अलग अलग। दोनों साल हमने अलग अलग किए थे। फेसबुक पे हमारा प्राइवेट अकाउंट था, बट अभी आई थॉट आई शुड शेयर विथ एवरीबॉडी। और लिखने में बहुत मजा आ रहा है, एक्चुअली बहुत ज्यादा मजा आ रहा है। लाइफ में एक अलग फ्लेवर ऐड हो गया है। नया नजरिया मिल रहा है समाज को देखने के लिए, आई थिंक। हाँ, ओ थैंक यू, थैंक यू। Ma'am, I've asked the questions regarding the youth, ma'am. How you reflect the career as a Indian Revenue Service to the, especially to the youth, ma'am? What type of challenges you have to face in the youth as a career counseling to the youth, you will say, and this, ma'am? I will just point out a few things. On Instagram also, people keep asking me these things. So I have made a list also so that I don't forget any important point. First one is belonging to a small or a big city or town doesn't make a difference. कई लोग ऐसे सोचते हैं कि वो क्योंकि गांव के हैं या उतने बड़े शहर के नहीं हैं तो उनको प्रॉब्लम होगी। ऐसा कुछ भी नहीं है। यूपीएससी हर साल नॉर्मली वैकेंसी जो होती है वो मतलब 600 से 900 लोगों की वैकेंसी होती है हर साल। और हम लोगों के सामने सिर्फ मुश्किल से 40 से 50 लोगों की कहानियां सामने आ पाती हैं। मीडिया सबको कवर नहीं कर पाता है। तो बहुत सारे लोग होते हैं जो यूपीएससी क्लियर तो कर लेते हैं लेकिन बहुत शाय होते हैं, उन्होंने कभी इंटरेक्ट नहीं किया होता। जैसे हम भी बहुत ज्यादा आप शाय कह सकते हैं। और हम बहुत छोटी जगह को बिलोंग करते हैं। रामगंज मंडी बहुत छोटी जगह है। आपको मैप में शायद नहीं मिलेगी कहने को, वो वहाँ पे एशिया की सबसे बड़ी धनिया मंडी है। वो जो खड़ा धनिया होता है उसकी है। बट यू वोंट फाइंड इट ऑन द फर्क नहीं पड़ता है। इनफैक्ट आप लोग उर्दू में भी लिख सकते हैं। आपके कॉन्स्टिट्यूशन में 18 शेड्यूल में जितनी भी अपनी लैंग्वेजेस दी हुई हैं उनमें से किसी भी लैंग्वेज में आप ये एग्जाम दे सकते हैं। तो आप ये मत सोचिए कि आपकी इंग्लिश उतनी अच्छी नहीं है या हिंदी उतनी अच्छी नहीं है। बस जो ये 18 शेड्यूल वाली जो लैंग्वेजेस हैं उनमें लिखने में बस यही है। इतनी लैंग्वेज तो आपको इंग्लिश या हिंदी आती ही होगी। हिंदी तो एटलीस्ट आती होगी, अगर इंग्लिश उतनी नहीं आती होगी। और तीसरी चीज, ऐसा माना जाता है कि जो स्कूल टाइम में हमेशा टॉपर वगैरह रहे हैं वही ये क्लियर कर पाएंगे। दिस इज ऑल्सो नॉट राइट। वही एज आई वाज सेइंग अर्लियर, पूरे 600 से 900 लोगों की हर साल इतने सारे सक्सेसफुल कैंडिडेट में से हम लोग सिर्फ 40-50 के बारे में जान सकते हैं। बाकी जो लोग एवरेज स्टूडेंट थे वो लोग दे आर नॉट
they don't enjoy, I mean they don't like the limelight and all those things, और वो शर्माते हैं या hesitate करते हैं, but फुल टाइम अच्छे हाई स्कोर नहीं आता था उनका स्कूल कॉलेज में. इनफैक्ट आई विल गिव एन एग्जांपल. वन ऑफ माय बैचमेट्स वाज अ टिकट कलेक्टर इन मेट्रो, दिल्ली मेट्रो. इनफैक्ट हम किसी को जानते हैं जो किसी होटल में ही यूज्ड टू बी अ वेटर. और हम ऐसे मतलब जो फाइनली जो लोग निकालते हैं उनको जरूरी नहीं है कि वो लोग हाई रैंकिंग मतलब हाई स्कोरिंग बच्चे रहे हों हमेशा. और रही बात कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की, तो देखिए अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं फिनेंशियली तो कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर सकते हैं. आप क्लियर नहीं कर सकते. कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन करने से सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि आपको एक ओरिएंटेशन पता चल जाता है. हम लोग जिस तरह से स्कूल या कॉलेज में हम लोग आई वाज सेइंग कि जिस तरह से हम लोगों को स्कूल कॉलेज में जिस तरह से पढ़ने की आदत है, यूपीएससी बहुत ज्यादा स्पेसिफिक सवाल पूछता है. तो हालांकि इस तरह के लिए आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं. हमें जो कोचिंग इंस्टीट्यूट का सबसे ज्यादा फायदा लगा वो ये लगा कि हम सच बताएं तो हमने कोचिंग अभी पूरी भी नहीं करी थी, क्योंकि हमें पहले समझ में आ गया था कि सेल्फ स्टडी है जो सबसे ज्यादा मायने रखती है. स्टडी मटेरियल आपको मिल जाएगा, चाहे आप गांव में हैं चाहे आप शहर में हैं. जो लोग हमें देख रहे हैं, आई एम माय अकाउंट, आप लोग हमें डीएम भी कर सकते हैं स्टडी मटेरियल के लिए. हम आपको बता देंगे कि आप कहाँ से ऑर्डर कर लें, और वो उतने महंगे भी नहीं होते हैं. बहुत सारी दुकानें हैं प्रॉपर दिल्ली में जिनको आप एक कॉल करेंगे तो वो आपको सारा स्टडी मटेरियल भेज देंगे. तो हमें नहीं लगता कि कोचिंग इंस्टीट्यूट जो सकते हैं, आपको दिल्ली जाने की या किसी बड़े शहर जाने की जरूरत नहीं है. बड़े शहर या घर से अलग रहने के बस ये फायदे होते हैं कि आप फोकस थोड़ा ज्यादा कर पाते हैं. घर के जो रोजमर्रा के जो इश्यूज होते हैं उनसे आप दूर रहते हैं. और फैमिली सपोर्ट हो तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन फैमिली में से अगर कोई एक भी सपोर्ट कर रहा है तो आई थिंक दैट्स मोर देन इनफ. और आई मीन इन शॉर्ट, मोटा मोटा आई वुड जस्ट लाइक टू टेल यू कि आपको खुद ही मतलब सेल्फ स्टडी ही है इसमें सब कुछ. आप चाहे कोचिंग इंस्टीट्यूट ज्वाइन कर लें, चाहे बेस्ट स्टडी मटेरियल आप ले आए, लेकिन जब तक आप खुद बैठ के उसमें दिमाग नहीं लगा रहे हैं, और आपको खुद ही मोटिवेटेड भी रहना पड़ेगा, खुद ही को बार बार याद दिलाना पड़ेगा कि मैंने इतना लंबा चौड़ा या ऐसा एग्जाम जिसका एग्जाम होने में ही 1 साल पूरा लगता है और कोई पक्का भी नहीं है कि क्लियर होगा या नहीं होगा, ऐसा एग्जाम मैंने क्यों चुना है. और सब लोग बहुत सारी जो मेंटल स्ट्रेंथ है वो आपकी इस एग्जाम में ही चेक हो जाती है. तो आई थिंक काफी मुश्किल रहा हमारा सफर. मतलब एक और चीज है, प्रिपरेशन तक अलग मोड में रहते हैं आप, एक बार ऑफिसर बन जाते हैं, फील्ड में आते हैं, फिर अलग टाइप की मुश्किलें आ जाती हैं. तो बट ठीक है, वो सभी के साथ होता है. आप चाहे यूपीएससी करें या नहीं करें, आपको मुश्किलें हमेशा का सामना करना पड़ता है. और जब आप सक्सेसफुल होंगे उन मुश्किलों के अगेंस्ट, तब तक आपका कॉन्फिडेंस और बढ़ेगा. तो ये सारी चीजें थी जो भी हमें सुन रहे हैं वो लोग इस चीज को माने कि आपका बैकग्राउंड और आपने अभी तक कितने अच्छे नंबर लाए हैं ये सब उतना मैटर नहीं करता है. अब जो आप अगले 10-12 महीने में कितनी मेहनत करने वाले हैं वो मैटर करता है. Yeah, ma'am. We have to self-motivated in that and focus on the self-study to हाँ, have the preparation. बिल्कुल. We have the preparation on that. Ma'am, my question is that regarding the subject that you have belong from history subject, and as a society don't reflect as a history subject as a career. So what about your subject selections and as a career to the social scientist या social subject चुनने की तरफ लोग इतना अट्रैक्ट नहीं होते हैं. जैसे आप कोटा से बिलोंग कर रही हैं तो राजस्थान इंजीनियरिंग एंड डॉक्टर्स, तो व्हाट अबाउट योर सब्जेक्ट ऑप्शनल, या इसके बारे में क्या कहना है आपको मैम, ऐसे योर व्यू ऑन दैट? सब्जेक्ट देखिए, हमें रामोज मंडी ना ऐसी जगह थी जब हमने द हिंदू न्यूज़पेपर स्टार्ट किया 10th क्लास में पढ़ना. तो जैसे आज की तारीख में हम 2 दिन पुराना न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, क्योंकि वो पहले दिल्ली से ट्रेन में ट्रैवल करके आता था. जिस दिन का अखबार है वो
उसके बाद फिर वो इट यूज टू चेंज सो मेनी हैंड्स इन बिटवीन एंड देन फाइनली रीच मी 2 days आफ्टर। अब तो आई थिंक जल्दी पहुंच जाता है। ये हम बहुत बहुत पहले की बात कर रहे हैं, 2000-2001 की, 20 साल पहले की बात कर रहे हैं। तो जब हमने पढ़ा था तो उसी में हमें एक मतलब एक मोटा मोटा ना गाइडेंस भी मिल जाता था, ब्रिलियंट ट्यूटोरियल्स का हमें उसमें ऐड मिला था। हमने अपने पोस्ट कार्ड पे लिख के पूछा था कि अभी हम 9-10 क्लास में हैं और आप हमें अपना करस्पॉन्डेंस का स्टडी मटेरियल भेज दीजिए। तो उन्होंने हमें समझाया था कि आप अभी ऐसा करिए, जो भी आपके स्कूल में बुक्स हैं, जो भी सिलेबस है, उसको गौर से पढ़िए, ध्यान से पढ़िए, और न्यूज़पेपर पढ़िए। दे वर द वंस हु सजेस्टेड मी दैट न्यूज़पेपर। और बाद में जब आप फाइनल ईयर में आएंगी तब आप करिएगा। उसके बाद फिर हमने ऐसे ही वही जो हमारे गोविंद शर्मा सर टीचर थे, उनसे भी हमने कंसल्ट किया। हमने कहा सर हमें मैथ्स भी पसंद है। सर ने कहा जो जो इंटरेस्ट हो वो लेना चाहिए, बिकॉज सिलेबस चाहे कम हो चाहे ज्यादा हो, अगर आपको किसी सब्जेक्ट में इंटरेस्ट है तो फिर आप मतलब यू कैन सिट विद इट फॉर थाउजेंड्स ऑफ आवर्स बगैर मुंह बनाए। देखिए हर हर सब्जेक्ट में भी कुछ एरियाज होते हैं जो आपको हमेशा बोरिंग लगेंगे। ऐसा नहीं है कि कोई सब्जेक्ट आपका फेवरेट है तो उसमें आपको सारे उसके टॉपिक्स अच्छे लगेंगे। बट हिस्ट्री और मैथ्स में से हमें चुनना था। देन गोविंद शर्मा सर सेड कि मैथ्स में जैसे इधर या उधर होता है, ऐसा भी हो सकता है कि आपको 0 मिले जो भी आपने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, या ऐसा हो सकता है आपको पूरा मिले। लेकिन हिस्ट्री में ऐसा है, स्कोप रहता है थोड़ा, सोशल साइंसेस में स्कोप रहता है। तो हमारे टाइम में 2 ऑप्शनल सब्जेक्ट हुआ करते थे। हिस्ट्री, हमने हिस्ट्री लिया था एक, और एक इकोनॉमिक्स लिया था, ये सोच के कि वो दूसरा हमारा ऑप्शनल सब्जेक्ट होगा, हमें इंटरेस्ट भी था। और तीसरा हमने इंग्लिश लिटरेचर लिया था, वो इसलिए बिकॉज राइटर वाला जो था वो हमें था। और हम एक ना खुद को, हाँ, एक खुद को ना रिक्रिएशनल पर्पसेस की तरह लेते थे उस सब्जेक्ट को, कि ये हमारा एंटरटेनमेंट वाला सब्जेक्ट है। उसके बाद जब हम उस कोचिंग इंस्टीट्यूट गए तो वहां पे दे टोल्ड मी, हमने बीए ऑनर्स किया हिस्ट्री में। तो उन्होंने कहा कि चूंकि आपने मतलब इकोनॉमिक्स जो है वो सेकेंड ईयर तक की पढ़ी है, फाइनल ईयर में इकोनॉमिक्स नहीं थी, तो इकोनॉमिक्स में थोड़ा एमए लेवल का आ जाएगा। हिस्ट्री चूंकि आपका बेसिस ही हिस्ट्री है, तो इट विल बी इजी फॉर यू टू कवर द सिलेबस एंड यू नो द बुक्स ऑलरेडी। हिस्ट्री की हमने कभी कोई कोचिंग भी नहीं ली इनफैक्ट। देन दे सजेस्टेड कि पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन बहुत अच्छा है। तो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस हमने देखा, फिर हमें लगा कि हम फ्यूचर में यही करने वाले हैं, तो व्हाई नॉट रीड अबाउट इट राइट अवे। तो उसका सिलेबस भी छोटा था और हमें इंटरेस्टिंग भी लगा। सो देयर आर 2 थिंग्स एंड देन दे टोल्ड मी दैट इट्स ट्रेंडिंग आल्सो। हालांकि ये जो ट्रेंड वाला है, ये अगर आप किसी ट्रेंड के पीछे जाएंगे तो आप प्लीज ये समझिए कि बाकी दुनिया भी उस ट्रेंड के पीछे जा रही होगी। तो ये वही बात होती है कि इस लाइन में आप खड़े थे, आपको लगा रहे वो लाइन जल्दी खत्म हो रही है, आप इधर शिफ्ट हो गए, तो उधर आके सिर्फ आप ही नहीं आए, बाकी लोग भी आए, तो वो क्यू जो है वो फिर से लंबी होगी। ये वही वाली चीज होती है। तो हमारे हिसाब से आपका आपका इंटरेस्ट सबसे ज्यादा कौन से सब्जेक्ट में है, उस बेसिस पे आप ऑप्शनल चुनिए। आप यूपीएससी की वेबसाइट पे जाके सारे सब्जेक्ट्स का सिलेबस देखिए, आपको उसमें जो सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, ये हम 10th के बाद भी आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि तब भी आपको मोटा मोटा पता होता है कि आपको क्या पसंद है। और ऐसा नहीं है, साइंस बैकग्राउंड से भी आप कर सकते हैं। आई हैव नोन पीपल जो बॉटनी या जोलॉजी सब्जेक्ट था उनका और उन्होंने क्लियर किया हुआ था। तो इट्स जस्ट नॉट सोशल साइंसेज, इट डिपेंड्स अपॉन योर interest. Depend upon the interest, whatever interest we have. Ma'am, closing to the sessions, I will like to thank what your message you want to give to the minority girls. वो girls को, minorities girls को जो सोसाइटी की 4 दीवारी में कैद है, तो उसके मैसेज क्या देना चाहेंगे आपके हिसाब से, या आपके लाइफ के हिसाब से, या कुछ संदेश आपके हिसाब से जाना चाहें मैम उसके लिए फ्रॉम माय साइड? सदाइन एक्चुअली हम बस एक चीज यहाँ पे थोड़ा सा ऐड करना चाहेंगे कि सिर्फ माइनॉरिटी की लड़कियां ही नहीं, लड़कियां एज अ होल, हम लोग मतलब हम सही बताएं तो हमारा एक्सपोजर रहा है हर 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 रिलीजन के या हर तरह के, मतलब मेजोरिटी की जो गर्ल्स हैं उनका भी, इनफैक्ट जो अपर क्लास सो कॉल्ड रिच क्लास होती हैं उनकी भी बेटियों का हमने हाल देखा हुआ है। तो हमें उनसे ये कहना है कि आप लोग अपने स्किल्स पे फोकस करिए। अगर आप पढ़ने में बहुत अच्छी हैं तो आप प्लीज एक ये बात समझ लीजिए कि आपको अपने घर में जितना आपके भाई अच्छे नंबर लाके और आराम से खुश कर सकते हैं घर वालों को, उससे कहीं ज्यादा आपके लिए मुश्किल है। आपको अपने आप को घर वालों के सामने सबसे पहले प्रूव करना पड़ेगा, दुनिया तो बाद में आएगी। पहले आपको बाकायदा दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैं पढ़ने में तेज हूँ, या मुझ में कोई और अच्छी स्किल है, मैं कुछ और काम बहुत अच्छे से कर सकती हूँ। और उसको आइडेंटिफाई करिए, उस पर फोकस करिए। फोकस सबसे ज्यादा जरूरी चीज होती है। और
अगर आपसे ये कहा जाए कि तुम पढ़ाई वढ़ाई मत करो और चलो तुम्हारी तो शादी कर देते हैं, घर में बहुत प्रॉब्लम है या वगैरह वगैरह, तो हमारा ये कहना है कि आप एक एक या दो बार तो आपके घर में जो भी भाई बहन है, या तो आप उनसे बातचीत करिए, उनके जरिए अपने मम्मी पापा से बात करिए, या खुद डायरेक्ट बात करके उन्हें समझाइए कि Yeah. आज Yeah. के जमाने में अगर आपको अच्छा लड़का चाहिए तो भी आपको एक एटलीस्ट ग्रेजुएशन तो करनी ही होती है, ठीक Yeah. है। इसके Yeah. अलावा, ग्रेजुएशन के अलावा, अगर आपको एक छोटी सी जॉब का भी एक्सपोजर है ना, कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी आप टेलरिंग में हैं, कपड़े सिलने का आपने काम किया हुआ है, Yeah. या जैसे आप कहीं जिसको कहते हैं नहीं, शॉपकीपर के असिस्टेंट होते हैं, कि जैसे नॉर्मली मेकअप प्रोडक्ट्स में भी गर्ल्स जो है वो लगती हैं या मॉल्स में लग जाती हैं, इस तरह का भी एक्सपोजर जरूरी होता है, क्योंकि एक तो इससे ये होगा कि फ्यूचर में शादी के बाद भी आपको जॉब मिलेगी, क्योंकि ऑलरेडी आपका एक्सपोजर है, आपको कॉन्फिडेंस है। Yeah. और ये कि भाई आपका जो हस्बैंड होगा उसकी भी मदद होगी। प्लस Yeah. वक्त का कोई भरोसा नहीं होता, खुदा ना करे कल को कुछ हो जाए आपके साथ, खुदा ना करे कुछ बुरा हो जाए, तो आपको ऑलरेडी पता है कि दुनिया कैसे चलती है Yeah. और मुझे क्या काम करना है, क्या काम नहीं करना है। और वो लड़कियां जिनको लगता है कि वो लोग कर सकती हैं, उनके जरा सा भी दिल में अगर आता है कि मैं ये काम कर सकती हूँ, मैं यूपीएससी निकाल सकती हूँ, या मैं स्टेट सिविल सर्विसेज निकाल सकती हूँ, या मैं सरकारी टीचर बन सकती हूँ, या मैं कुछ भी कर सकती हूँ, एक बार भी अगर आपके दिमाग में आया है तो प्लीज उसको सीरियसली लें, क्योंकि आपका दिल के अंदर से वो आवाज आ रही है, वो आपको, आपके अंदर की आवाज आपसे कह रही है कि आप अगर मेहनत करें या अगर आपके माँ बाप का सपोर्ट हो तो Yeah. आप और जिंदगी में अच्छा कर सकते हैं। और शुरू में ऑपोजिशन आता है, घर वालों की तरफ से ही सबसे पहले ऑपोजिशन आता है, लेकिन फिर धीरे धीरे सब चीजें, और फिर जब एक बार आप देखिए, एक बार आप सक्सेसफुल हो गए तो फिर पूरी दुनिया आपके पीछे आती है। Yeah. पहले सब लोग आपका अपोज करते हैं। और लड़कियों से हमारा ये भी कहना है कि प्लीज ये जो छोटी छोटी चीजें होती हैं, कि उसका लहंगा मेरे लहंगे से अच्छा है और वो मुझसे ज्यादा अच्छे से खाना पकाती है, प्लीज इन सब छोटी छोटी चीजों में, ये सब ना बहुत छोटी चीजें हैं, अपना थोड़ा दिमाग अपना थोड़ा बड़ा करिए। दुनिया ये सिर्फ किचन में या जो लोग खाना पकाने का ही काम करते हैं, हम उनके लिए नहीं बोल रहे हैं, हम उन Yeah. लोगों के लिए बोल रहे हैं जिनको ऐसा लगता है कि दूसरा उनसे ज्यादा अच्छा पकाता है, या उसके पास ज्यादा अच्छे कपड़े हैं या ज्यादा अच्छे झुमके हैं। तो ये झुमके, कपड़े और ये सब ना, ये सब एक बार आप पहले लाइफ में अगर कुछ करने का दिल है आपका तो प्लीज कर लीजिए, Yeah. उसके बाद आगे बढ़िए। और हैविंग सेड दैट, आई जस्ट वांट टू ऐड वन मोर पॉइंट, कि जो लड़कियां सिर्फ तो क्या मतलब, जो लड़कियां होम मेकर हैं तो उनका भी काम वैसे बहुत मुश्किल होता है। हमने ये सब इसलिए बोला है ताकि कहीं आपका अ, वो पोटेंशियल वेस्ट ना हो जाए जो आप किसी और स्किल में लगा सकती थी, Yeah. या जिसके जरिए आपके फैमिली को एक फाइनेंशियल सपोर्ट मिल सकता था। Yeah. इसलिए हमने ये सारी बातें बोली। Yeah, thank you, ma'am. I will have last session that three piece of advice to the youth in regarding that. In three piece of advice as a youth in ओके last session. हाँ देखिए, दैट्स अ वेरी गुड थिंग टू आस्क ऑफ मी सदाई। Yeah. सबसे पहले हम ये बोलेंगे कि सेल्फ डाउट और एंजाइटी बहुत नॉर्मल चीज है। Yeah. आज की जनरेशन तो क्या, शुरू से आप चाहे बड़ों को ले लें चाहे बच्चों को ले लें, कभी ऐसा नहीं होता कि आपको हमेशा पक्का रहेगा कि हाँ मैं कर लूंगा। करने से ठीक पहले आपके दिल में एक हल्का सा एक कहीं से आएगा, मैं कर तो लूंगा ना। Yeah. तो ये ना, ये बहुत नॉर्मल चीज है। Yeah. मैं ये कर तो लूंगा ना, तो आपको पलट के जवाब देना है हाँ मैं कर लूंगा। लेकिन मैं कर तो लूंगा ना और मैं नहीं कर पाया और आप उसमें अगर चले गए तो फिर वो एक बहुत ही विशियस लूप है। फिर आप एक बार जैसे आप मैदान छोड़ के भाग गए तो फिर उसका ट्रॉमा इतना होता है ना दिमाग पे, आपके सेल्फ कॉन्फिडेंस पे, कि फिर दोबारा दोबारा आना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। तो और गलतियां करना कोई बुरी बात नहीं है, जब तक आप गलती नहीं करेंगे। मतलब ये तो बहुत बड़े बड़े लोगों ने बोला है, हमेशा से बोलते आए हैं। जिन लोगों ने किया है वो लोग ज्यादा अच्छे से बोलेंगे कि जब तक आप गलती नहीं करेंगे आपको समझ में कैसे आएगा कि Yeah. सही क्या था। Yeah. और आप दूसरों को देख के सीख सकते हैं, पढ़ के सीख सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद नहीं करेंगे तब तक कुछ हो नहीं पाएगा। और Yeah. एंजाइटी भी बहुत नॉर्मल है। Yeah. जैसे घर से प्रेशर आने लगता है कि आप कुछ करियर अपनाएं, कुछ करें, तो बहुत नॉर्मल है। दूसरी एडवाइस हमारी ये है कि सोशल मीडिया का यूसेज प्लीज रेस्ट्रिक्टेड रखिए, Yeah. क्योंकि आप दूसरों को, या तो आप आइडेंटिफाई कर लीजिए, पहचान लीजिए कि कौन से अकाउंट्स हैं जिनसे मुझे देख के मुझे बेटर फील होता है।
ये नहीं कि जिनको मुझे देख के और ऐसे फील हो कि वो तो ऐसे कर रहा है, मैंने तो कुछ नहीं किया लाइफ में। मतलब Yeah. इस तरह की आपको खुद पहचानने की ज़रूरत है। लोग सोशल मीडिया खुश होने के लिए देखना पसंद करता है, एंटरटेन होने के लिए। तो आप वही चीज़ें देखिए, उन्हीं चीज़ों को फ़ॉलो करिए, जिनसे आपको बेटर फ़ील आता है। आपके दिल में नफ़रत पैदा नहीं हो किसी के लिए, या आपके दिल में खुद के लिए आपको इन्फीरियर फ़ील होना स्टार्ट नहीं हो जाए। Yeah. और तीसरी एडवाइस हम ये देना चाहेंगे कि मेहनत करना एक आदत होती है। Yeah. और मतलब कुछ चीजें होती हैं जिनका शॉर्टकट नहीं होता, Yeah. और इनफैक्ट वही चीजें जिनका शॉर्टकट नहीं होता, लॉन्ग कट होता है, वही चीजें बरकरार रहती हैं आने वाले वक्त तक भी। Yeah. और अगर आप ये सोचते हैं कि छोटा मोटा करके और कर लेते हैं, बात की बात देखी जाएगी, तो उसमें फिर आप ज्यादा आगे नहीं चल पाएंगे। और एक और चीज हम कहेंगे कि मेहनत करना आदत होती है, और हर आदत डेवलप की जा सकती है। Yeah. मतलब अगर आपने पहले कभी लाइफ में नहीं किया है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आप वो आगे नहीं कर पाएंगे। जी. तो थोड़ा थोड़ा करके यू कैन जस्ट वर्क अपॉन इट। Yeah. Thank you for your suggestions and सबसे तहे दिल से शुक्रिया मैम, आपने ज्वाइन किया, इतनी कीमती वक्त निकालिया, एंड थैंक यू फॉर द ज्वाइन सेशन। थैंक यू. नहीं, सदाए ना, हम फिर से कह रहे हैं थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी, एंड आई